मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अतिक्रमण मुहिम फिर शुरू। यह नज़ारा खंडवा के घंटागढ़ क्षेत्र का है, जहां पर फुटपाथ पर लगी कप प्लेट की दुकान के व्यापारी ने पत्थर उठाकर अपने सर पर मारने की कोशिश की। वहीं जमकर खूब देर तक हंगामा भी हुआ। थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में वे व्यक्ति सड़क पर गिर गया। ये जो कि नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये खंडवा के घंटागढ़ का है। ये जो व्यापारी है, ये श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी परेशान है, प्रताड़ित है। उसी को लेकर ये फुटपाथ पर कप प्लेट की दुकान लगाता है। वही पहले अतिक्रमण फैला कर रखा था, पर अब मंदिर के पास में दुकान लगा रहा था। नगर निगम की टीम उसे हटाने के लिए पहुंची तो उसने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जमकर भेजबाजी की। भेजबाजी करने के बाद उन्हें कर्मचारी द्वारा समझाइश भी दी गई। समझाइश देने के बाद नगर निगम की टीम आगे बढ़ी। दूसरी ओर फिर अतिक्रमण हटाया गया। ठेले पे नहीं, यहाँ नहीं लगाना है। गली है ये आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर आप नहीं लगाओगे। ये लो तुम्हारा टेबल। ठीक मांगने से नहीं गया, लाचार आदमी ठीक मांगेगा क्या? चलो मेरे शिवा मेरे भाई 181 पे फोन करूंगा, बोलूंगा मैं 181 पे फोन करूंगा मैं साहब। आंखों से विकलांग और मुझे परेशान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में नगर निगम की टीम और अतिक्रमण टीम कभी बाजार में निकलती है तो कभी नहीं निकलती है। नहीं निकलने पर शहर की सड़कों पर अतिक्रमण फैल जाता है। वहीं जो ठेले हटाए गए ये वापस दिन में लग जाते हैं, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम शनिवार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बाजार में निकली। वहीं दुकानों के बाहर तक फैल गया अतिक्रमण। शहर में बीच बाजार में लग गए ठेले। वही अतिक्रमण की टीम जब बाजार में निकली तो ठेले तो वहां से हट गए, पर दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण इनको भी हटाया जा रहा है। जब नगर निगम की टीम वहां से निकल गई तो अतिक्रमण फिर बाजार में वापस फैल गया है, क्योंकि नगर निगम की टीम के अतिक्रमण दस्ता टीम जो कि कभी और कभी कभार अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर निकलती है। सड़कें पर रोज़ाना निकले तो शहर में नहीं फैलेगा अतिक्रमण। जब अतिक्रमण हटाने के लिए जब नगर निगम अतिक्रमण टीम निकलती है तो कई दुकानों के पास बहसबाजी की स्थिति भी बन जाती है। नगर निगम की टीम को व्यापारी द्वारा बताया जाता है कि ये दुकानों के बाहर ठेले खड़े हो जाते हैं, जिसके लेकर हमको भी बाहर तक सामान रखना पड़ता है। इसी को लेकर नगर निगम अतिक्रमण टीम नगर निगम चौराहे से लेकर केवल राम चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। वही अतिक्रमण जो दुकानों के बाहर फैले हुए हैं। अरे तो कुछ उठाओ भी ना। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ठेले ना लगाएं। बार बार आपको समझाइश दे दी गई है। उसके बाद अब सामान जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। छोड़ दो, ज्यादा बहस मत करो, बहस मत करो। जल्दी अपनी से स्वीकार करो।
कर दिया भैया, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। चप्पल दे दो उनको, स्टैंड डाल दो। ऐसा नहीं, स्टैंड तो रखेंगे नहीं हो। दादा बार लगे हो। नगर निगम के कुछ लोगों ने यहाँ जो मुहिम चला रखी है और बोलते हैं ये रेड जोन है, और रेड जोन में सभी को एक तरीके से देखा जाए। मैं कोने में, मेरे एक आंख से सूरदास हूँ, मेरी आंखों से दिखता नहीं है, और मैं अपना थोड़ा सा अपने खाने पीने का साधन यहाँ टेबल पे लगा के व्यापार कर रहा हूँ। उसमें भी मुझे आकर रोज परेशान करते हैं और मेरा सामान उठा के ले जाते हैं। और मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी कि मैं रेड जोन के अंतर्गत नहीं आता हूँ, मेरा ठेला नहीं है, मैं टेबल पर लगा रहा हूँ। और इससे मेरे जो बच्चे हैं मुझे आज भी मुझे साथ नहीं देते। मैं अपना स्वयं कमाता हूँ और स्वयं ही खाता हूँ। मेरा खाना भी बाहर से आता है। मेरी स्थिति बहुत खराब है और मुझे आंखों से भी कम दिखता है, एक आंख से दिखता ही नहीं है और एक आंख से मुझे कम दिखता है। इसके भरोसे में थोड़ा सा व्यापार करके अपना पेट पालन पोषण करता हूँ। अभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और मेरा सामान उठा के ले गए, और सामान उठा के ले जाने के बाद में बोले यहाँ ये नहीं लगाओगे टेबल, जबकि रेड जोन से बहुत बाहर है और एक तरफ कोने में लगाऊं और उससे ऊपर वाले के भरोसे में अपना व्यापार कर रहा हूँ। वो मेरी झीमा झपटी की वजह से मेरा वो हो गया था, पैर स्लिप गया, और पहले से मेरा पैर अपाहिज है। मेरे साथ में वो कुछ नगर निगम के कर्मचारियों ने, और उनको समझाया भी मैंने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती है। रोजाना मुझे आके परेशान करते हैं। आपने पत्थर उठा के अपने सिर फोड़ने के लिए कोशिश करी थी? मैंने इसलिए फोड़ा कि क्या करूं, मैं अपना सिर भी फोड़ लेता हूं, वैसे ही बेरोजगार हूं, और क्या करूं मैं, मेरा कोई सहारा है भी नहीं। इसलिए मैंने बोला अब क्या करना है, ऊपर वाले अब तू हमारा सहारा है और कुछ नहीं। कमा के जगह भी तो वहाँ देती है, ये जुलूस के लिए तो वहाँ क्यों नहीं लगाते आप लोग? नहीं, मैं वहाँ जाता ही नहीं ना। वहाँ पर जगह जो है उस तरफ पब्लिक आती नहीं, उस तरफ व्यापार चलता नहीं, उस तरफ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा है, वो शहर से एक तरफ हो जाता है, शहर से एक तरफ कोना हो जाता है। वहाँ पर हमने लगाया और हमारे पास से हमने खाया, वो बोनी तक नहीं हुई। धूप में तपते रहे, भूखे मरते रहे, लेकिन गिराक वो नहीं आया। इस स्थिति में हमने फिर ठेले की वजह हमने टेबल पे लगाया और हमें घर का, मेरे खाने पीने का इंतजाम करा। अभी फिलहाल इस वक्त मेरे खाने पीने का इंतजाम मैं खुद ही करता हूँ। मेरा खाना भी बाहर से आता है, मुझे घर से खाना भी नहीं मिलता है। मेरी स्थिति इतनी खराब है, आंखों से विकलांग होने के बाद फिर भी मैं अपनी रोटी कमाने की हिम्मत रखता हूँ। मैं आंखों से बेकार हूँ, मैं चाहूँ तो भीख भी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेहनत करके अपना पेट भरूंगा, मेहनत करके अपना पेट भरना, पालन करना जानता हूँ मैं। और पिछले घंटाघर पे 1980 से 40 साल से मैं घंटाघर पे व्यापार कर रहा हूँ। आज तक मुझे किसी ने नहीं सताया, और शहर खंडवा की आवाम जनता भी मुझे बहुत चाहती है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को इज्जत सम्मान मिलता है। लेकिन मैं अपनी खुद की स्वयं की रोटी कमा के रोटी खाता हूँ।